स्टूडेंट्स, आज हम आगे अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 17.6 के जो बचे हुए सवाल है वो आपने किए होंगे, अपने आंसर को मिला है। मैं आपको करवा रहा हूँ उनके सॉल्यूशन। ठीक है, प्रश्नावली 17.6 का पहला सवाल है। जो प्रश्नावली 17.6 है वही 17.5 है, एक बात ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो 17.6 का जो पहला सवाल है वो मैंने आपको करने के लिए दिया था। प्रश्नावली 17.6 का पहला सवाल है वो मैंने आपको करने के लिए दिया था। ठीक है, पहला सवाल है क्या कि निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। तो संख्या लिख रखी है 25, 34, 33, 13, 20, 26। आंसर नंबर 1 है। आंकड़े लिख रखे हैं 25, 34। आप सीधे डायरेक्ट आरोही क्रम में लिखें इनको। 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19, 34। ठीक है, ये आंकड़े हो गए। अब अपने को सबसे पहले क्या करना है, इनको कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में, क्योंकि मैंने कहा था माध्यक जब भी आ जाए तो सबसे पहले कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो आरोही क्रम यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन आएगा? 13। ठीक है, टिक लगा लें। फिर 13 के बाद कौन आएगा? 20 है, 19 है। 13 के बाद 19। ठीक है, 19 के बाद 20। ये 19 भी हो गया, ये 20 भी हो गया। 20 के बाद कौन आएगा? 25। ठीक है, यहाँ निशान लगा ले। 25 के बाद कौन आएगा? 26। 26 पे निशान लगा ले। 26 के बाद कौन आएगा? 28। ठीक है, 28 के बाद कौन आएगा? 28 के बाद आएगा 33। ठीक है, 33 के बाद कौन आएगा? 34। 34 एक बार और एक बार, 2 बार है, तो ये 34, फिर एक बार और 34। निशान हाथों हाथ लगाते जाएं, नहीं तो आपकी गलती हो सकती है। बच गया कौन है? एक 36 बच गया है, देख लें। यह हो गया आंकड़ों का आरोही क्रम। एक बार काउंट कर ले, कितने हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो, शॉर्टकट तरीके से देखा जाए तो बराबर बांटते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इधर रह गए, 5 इधर रह गए। तो अब माध्यक जो आएगा वो कहाँ आएगा? 26 और 28 के बीच में। तो 26 और 28 के बीच में, यानी 26 + 28 बटा 2, तो वो कितना हो जाएगा? 54 बटा 2 बराबर कितना आना चाहिए? 27। यानी अपना माध्यक कितना आना चाहिए? 27। अब अपन विधि से करके देखते हैं कि माध्यक कितना आता है। तो विधि से करने के लिए तरीका सिखा रखा है कि पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर कितनी है? 10 है। अतः माध्यक बराबर n बट्टा, अतः माध्यक क्या हो जाएगा? n बट्टा 2 वां पद प्लस n बट्टा 2 + 1 वां पद बटा 2। इसमें क्या करना है? 2 का भाग देना है। तो n बट्टा 2 यानी 10 बट्टा 2 वां पद। ठीक है, प्लस 10 बट्टा 2 + 1 वां पद बट्टा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 10 बट्टा 2 यानी 10 में 5, 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 5 वां पद। ठीक है, प्लस 10 बट्टा 2 यानी 5, 5 और 1 6, 6 वां पद बट्टा कितना आएगा? 2 आएगा। 5 वां पद कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 वां पद क्या है? 26। और 6 वां पद क्या है? 28 बटा 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएंगे? 54। 54 बटा 2 यानी 27। और यही इसका क्या हो जाएगा? माध्यक। आपका आंसर मिला ले, आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, चेक कर ले आपका आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। तीसरा प्रश्न, एक कक्षा के विद्यार्थियों की प्राप्तांकों की सारणी निम्नानुसार दी गई है, माध्यक ज्ञात कीजिए। तो देखो, आंसर नंबर 3 है, या सॉल्यूशन 3 कह सकते हैं अपन इसको। एक टेबल दे रखी है, इधर प्राप्तांक दे रखे हैं। ठीक है, और इधर दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या।
हाँ, प्राप्तांक दे रखे हैं एक तरफ और एक तरफ दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या, तो प्राप्तांक हो जाएगा x और विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी f। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि x किसको मानना है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ठीक है, कंसेप्ट सर तो ये है कि जो 15 अंक है वो बार बार आएंगे, इसलिए इसकी जो बारंबारता होगी वो इधर होगी, या फिर मैंने आपको बताया था जो कंटिन्यूसली आए वो क्या हो जाएगा x, और जो फड़ यानी बदलते हुए आए वो क्या हो जाएगा f हो जाएगा। तो बारंबारता कितने जाएगी, 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7 और 4, ये इसकी क्या है, बारंबारताएं हैं। अब हमें क्या निकालना है, माध्यक। तो माध्यक के लिए क्या जरूरी है, मैंने क्या कहा था, माध्यक का आपको क्या निकालना है, CF निकालना है, तो इसकी CF निकालनी पड़ेगी। तो CF को अपन कहते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 2 को है जैसा का जैसे लिखेंगे। अब मैंने आपको समझाने के लिए तीर बनाए थे, आप वापस बार बार ये तीर ना बनाए, आप सीधा डायरेक्ट लिखे। ठीक है, 2 है जैसा का जैसे लिख दिया, 2 में 8 जोड़े कितने आ गए, 10, 10 में 16 जोड़े कितने आ गए, 26, 26 में 26 जोड़े कितने आ गए, 52, 52 में 20 जोड़े कितने आ गए, 72, 72 में 16 जोड़े कितने आ गए, 88, 88 में 7 जोड़े कितने आ गए, 95, 95 में 4 जोड़े कितने आ गए, 99। तो n बराबर कितना आया, 99। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, n/2, तो n/2 निकालना है, तो n/2 बराबर 99/2। 9 में 2 का भाग दो, 2 चौक 8, 9 में से 8 गया, बच गया 1, 1 के पास आ जाएगा 9, हो जाएंगे 19, 2 9 18, 19 में से 18 गया, बच गया 1, पॉइंट लगा के यहाँ क्या लगा देंगे, 0, तो 2 पंजे 10, 10 में से जाएगा 0, तो ये भाग चला जाएगा। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा 49.5, यानी n/2 बराबर 99/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे, 49.5। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, 49.5, ये क्या है, n/2। तो चूंकि n/2 बराबर 49.5 से ठीक बड़ी CF, ठीक बड़ी CF कौन सी है भैया, 52 है, तो ये रहा 52 वाला बॉक्स। ठीक है, ठीक बड़ी CF 52 है, अतः या इसलिए उसके सामने वाला चर, उसके सामने वाला चर, चर कौन है, 30, क्या हो जाएगा, माध्यक होगा। आपका आंसर मिला ले में, चेक कर लेना कि आपका आंसर सही है या नहीं है। माध्यक कौन हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर इसका चौथा सवाल देखिए, जल्दी से क्लियर कर रहा हूं इसको मैं। चौथा सवाल क्या है इसका, हाँ, इसका चौथा प्रश्न है, 100 परिवारों में, यानी 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है, इनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो एक तरफ बच्चों की संख्या दे रखी है और एक तरफ परिवारों की संख्या दे रखी है। तो देखो, एक बच्चों की संख्या 1 है, वो अलग अलग बार आ सकती है, बच्चों की संख्या 2 है, वो अलग अलग बार आ सकती है, कि 5 परिवार में 2 बच्चे हैं, तो इधर आएगा पहले तो हल 4। ठीक है, इधर आ जाएगा बच्चों की संख्या। हम माध्यक निकाल रहे हैं, तो माध्यक में हमेशा CF जरूरी होता है। बच्चों की संख्या आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी परिवारों की संख्या, और फिर इधर आ जाएगा CF। ठीक है, बच्चों की संख्या में दे रखी है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, उनकी बारंबारता दे रखी है 10, 35, 27,
17, 6, 3, 2। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, तो CF निकालना पड़ेगा। तो 10 एज इट इज आ जाएगा। 10 में 35 जोड़ेंगे तो 45, 45 में 27 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 45 और 7 52, 52 20 72, 72 में 17 जोड़ेंगे तो 89 आ जाएगा। 89 में 6 जोड़ेंगे तो 95 आ जाएगा। 95 में 6 जोड़ेंगे 98 आ जाएगा, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। यानी n बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, n बटा 2। तो n बटा 2 बराबर कितना है, 100 बटा 2, यानी कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि 50 से ठीक बड़ी CF, 50 से ठीक बड़ी CF कौन सी है, यहाँ 72 है। 72, तो इसके सामने वाला चर क्या हो जाएगा, माध्यक। 72 है, इसलिए उसके सामने वाला चर, इसके सामने वाला चर 2 क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, नोट करें, हमने आंसर को मिला है, आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ इसको। अब प्रश्नावली 17.7 समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि माध्यक का फॉर्मूला है वो। और ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब वर्ग अंतराल आता है तब। वर्ग अंतराल आता है तब। ठीक है, माध्यक 3 प्रकार से निकाला जा सकता है, एक खुले आंकड़ों के लिए, फिर एक बारंबारता सारणी जिसमें वर्ग अंतराल नहीं हो, फिर एक बारंबारता सारणी जिसमें वर्ग अंतराल हो। 3 प्रकार है। मैं सबसे लास्ट में जब सारे सवाल कर दूंगा तो मैं एक पूरी टेबल बनाऊंगा कि माध्य कब निकालना है, माध्य कब निकालना है, बहुलक कब निकालना है, और कौन सी विधि कहाँ कहाँ काम में लेनी है। ये सारी अपन एक बार सारी एक्सरसाइज कर ले, उसके बाद एक बड़ी सी टेबल है, उसमें मात्र 5 मिनट की टेबल है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि माध्य कब निकालना है, माध्य कैसे निकालना है, बहुलक कब निकालना है, और कौन सा सूत्र कहाँ लगाना है। ठीक है, तो माध्यक का सूत्र होता है माध्यक बराबर L, अब मैंने कहा था ये प्लस जो है ना वो हमेशा बट्टा की सीध में आएगा, L प्लस n बट्टा 2 माइनस n बट्टा 2 माइनस CF। ठीक है, n बट्टा 2 माइनस CF इंटू H बट्टा F, ये है फॉर्मूला। L बट्टा 2, ये L प्लस n बट्टा 2 माइनस CF बट्टा F इंटू H। यहाँ ध्यान रखिए जो ये H है ना वो केवल इस वाले से गुणा हो रहा है, यहाँ कोष्टक लगा के फिर H को गुणा करे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, फॉर्मूला एक बार समझ लो, L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H। ठीक है, अब यहाँ L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, कौन सी सीमा बोल रहा हूं मैं, निम्न सीमा, लोअर लिमिट। ठीक है, फिर n बटा 2 तो आप निकाल सकते हैं, जो n बटा 2 लास्ट में आएगा वो CF है। माध्यक वर्ग, अब ये सब पता पड़ जाएगा आपको, माध्यक वर्ग से पूर्व की CF या फिर संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, और H हो जाएगा माध्यक वर्ग का, माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल। ठीक है, माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल L हो चुका है, और F आ जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये पूरा फॉर्मूला आप समझ लें। अब माध्यक वर्ग कहां से आएगा, वो अपन n बटा 2 निकालेंगे, फिर वही ठीक बड़ी CF देखेंगे, तो जो चर माध्यक होता था ना उसकी जगह माध्यक वर्ग बन जाए। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन के माध्यम से आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को क्लियर कर रहा हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17.7 का पहला सवाल। इधर दे रखा है प्राप्तांक, इधर दे रखी छात्रों की संख्या, तो ये तो वर्ग अंतराल है और इधर आ जाएगा एफ आ जाएगा। आप एक चीज ध्यान रखें, सीएफ हमेशा कहां से निकालनी है? एफ में से, क्योंकि संचयी बारंबारता, तो बारंबारता का संचयन करना हमको, तो बारंबारता से सीएफ बनेगी, ध्यान रखना। आप पिछले वाले सवालों में एक्स जोड़ रहे थे, उन एक्स को नहीं जोड़ना है, एफ को जोड़ना है, ध्यान रखें। ठीक है, सीएफ निकालनी है तो 6 है जैसा का जैसा। मुझे निकालना क्या है? टारगेट ये है, मुझे माध्यक निकालना है। तो माध्यक का फॉर्मूला है एल प्लस, अब यहाँ क्या आ रहा है? वर्ग अंतराल। तो मैंने कहा था जब भी वर्ग अंतराल आए तो हमेशा ध्यान रखे, चाहे माध्य हो, चाहे माध्यक हो, चाहे बहुलक, जब वर्ग अंतराल आ गया तो बड़ा फॉर्मूला लगेगा। ये बड़ा वाला फॉर्मूला है, माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। तो मुझे एल चाहिए, एन बटा 2 चाहिए, सी एफ चाहिए, एफ चाहिए, एच चाहिए। तो ये सब चीजें बाद में आएगी, सबसे पहले एन बटा 2 आएगा, क्योंकि इसकी मदद से हमें माध्यक वर्ग मिलेगा। तो सबसे पहले एन निकालना है, तो एन अपन क्या निकालेंगे? सी एफ जो लास्ट वाला यहाँ आएगा वो एन हो जाएगा। तो ये 6 है जैसा का जैसा, 6 में 20 जोड़े तो कितने आ गए? 26। 26 में 44 जोड़े तो कितने आ गए? 70। ठीक है, 70 में 26 जोड़े तो कितने आ गए? 96। 96 में 3 जोड़े तो 99, और एक और जोड़ दिया तो कितने आ गए? 100, यानी 100 आ गए। ठीक है, तो n बराबर कितना आया? 100 आया मेरे पास। ठीक है, अब लिखना क्या है? देखो मैं लिखूंगा, सबसे पहले n बटा 2 निकालूंगा। n बटा 2 बराबर 100 बटा 2, यानी कितना आ जाएगा? 50। तो ये अब जो 50 पहले अपने को माध्यक बता रहा था ना, अब वो माध्यक ना बताकर माध्यक वर्ग बताएगा। ठीक है, अपन क्या कर रहे थे? 50 से ठीक बड़ी सीएफ ले रहे थे, तो यहाँ 50 से ठीक बड़ी सीएफ 70 है, तो यहाँ इसके सामने वाला चर माध्यक होता था। लेकिन अब चर यहाँ 40 से 50 के बीच में अनेक चर है, हम किसको माध्यक माने? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको माध्यक वर्ग मानेंगे और फॉर्मूले से माध्यक निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ केवल 40 होता, ये सारे एक एक और सिंगल सिंगल होते, एक्स होते, तो यहाँ सीधा 40 क्या रहता? माध्यक। लेकिन अभी यहाँ क्या है? फिलहाल यहाँ वर्ग है, इसलिए ये पूरा वर्ग होना, यहाँ ये पूरा वर्ग है ना, इस पूरे वर्ग के अंदर जो है वो माध्यक आएगा। 40 से 50 के अंदर माध्यक आएगा। ठीक है, जो भी है वो माध्यक इन दोनों के बीच में आएगा, 40 से लेकर 50 तक। तो ये जो क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा। कैसे हुआ? कि क्योंकि 50 से ठीक बड़ी सीएफ कितनी है? 70 है, इसलिए 70 के सामने वाला चर नहीं होगा, सामने वाला वर्ग होगा। सामने वाला वर्ग, क्योंकि 50 से ठीक बड़ी सीएफ क्या है? 70 है, इसलिए 70 के सामने वाला वर्ग क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा। अब माध्यक वर्ग हो जाएगा तो इस पर आप क्या करें? एक हल्का हल्का सा डॉट डॉट से पेंसिल से आप एक बॉक्स बना ले कि आपको जो भी काम करना है इस बॉक्स के भीतर भीतर ही करना है, या इसके बॉक्स के आसपास ही करना है, इससे दूर कहीं नहीं जाना है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? एल चाहिए, एन बटा 2 चाहिए, सी एफ चाहिए, एच चाहिए, एफ चाहिए। ठीक है, तो एन बटा 2 मेरे पास आ चुका है। अब एल, तो मैंने कहा था माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये रहा माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कौन सी है? 40, या फिर एल यानी क्या होता है? लास्ट। तो इसी वर्ग में सबसे लास्ट में जाए कितना है? 40। ये ट्रिक है, ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि लास्ट वाला 40, ये तो एक बता रखा है कि लास्ट है, इसलिए इस वर्ग में सबसे लास्ट आ जाए। बाकी निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो गई? 40 हो गई। ठीक है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा या इस वर्ग में सबसे लास्ट में आ जाए, ये निम्न सीमा है 40। याद रखने का तरीका। फिर क्या आ जाएगा? सीएफ। सीएफ क्या निकालना है? माध्यक वर्ग से पहले की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता। ठीक है, तो इससे पहले की संचयी बारंबारता, तो इससे पहले वाली संचयी बारंबारता कितनी आएगी? 26 आएगी। ना कि ये 70 लेनी है, माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता नहीं लेनी है, उससे पहले वाली संचयी बारंबारता लेनी। तो माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए? एच। एच है माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल। तो माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, तो 40 और 50 के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 10 का आ रहा है। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए? एफ चाहिए। एफ है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 44 है। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। आप एक बार इसको नोट कर लें, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं इसको क्लियर करूंगा और सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, इस चीज को। अब इसके आगे क्या करना है देखें। मैं इन चीजों को साइड में लिख लेता हूं कि एल मेरे पास आया है 40, एन बटा 2 मेरे पास आया है 50।
ठीक है। सी एफ मेरे पास कितना है 26 और एफ कितना है 44 और एच कितना है 10। इन चीजों को साइड में रखें, आप बार बार ना लिखें, मेरे पास लिखी भी नहीं है इसलिए मैंने वापस लिखी है। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला लगाना है। एल 40 हो गया है, ठीक है, एच 10 है, एफ 44 है, सी एफ 26 है, एन बटा 2 50 है। ठीक है, तो अपन फॉर्मूला लगा चुके हैं। एल की जगह क्या रखना है 40 रखना है। ठीक है, 40 प्लस की सीध में बट्टा एन बट्टा 2 का मान कितना है 50 माइनस सी एफ का मान कितना है 26 बट्टा एफ का मान कितना है 44 इंटू एच का मान कितना है 10। ठीक है, तो ये 40 प्लस है जैसे का जैसा, 50 में से 26 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे 24 बट्टा 44 इंटू 10। ये 10 है ना, इस 24 से गुणा होगा, ध्यान रखना, नीचे गुणा नहीं होता है, ये ऊपर गुणा होता है, हमेशा ध्यान रखें। 24 इंटू 10। अब देखो 24 और 44 किसके पहाड़े से कट रहे हैं 4 के पहाड़े से, तो 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 10 छक्की 60 बट्टा 11। अब हमें क्या करना है, यहाँ 60 बट्टा 11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या 60 बट्टा 11 का मान निकालना है। तो 60 में क्या करना है 11 का भाग देना है, तो 11 पंजे 55 हो जाएगा। 60 में से 55 गए, कितने बच गए 5। अब 5 में भाग नहीं जाएगा 11 का, क्योंकि 5 छोटा है, इसलिए यहाँ के लग जाएगा पॉइंट, यहाँ के लग जाएगा 0। 11 का भाग 50 में देंगे तो 11 चौक 44, 50 में से 44 गए, कितने बच गए 6। ठीक है, फिर पॉइंट लगा हुआ 0 लगा सकते हैं, 11 पंजे 55, तो देखो फिर वापस 55 आया, फिर अगली बार क्या आएगा 5 बचेगा 50 हो जाएगा, तो यहाँ आगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार 4 5 4 5 4 5 आता ही जाएगा, आप चेक करके देख लें। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, यानी 40 प्लस 5.4545 ऐसा आएगा। तो मैं पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अंकों तक रखूंगा। अब 40 में 5.45 जोड़ेंगे तो 45.45, यही आपका क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि 45.45 40 और 50 वाले वर्ग के बीच में आएगा, यही आपका क्या है माध्यक। ठीक है, आप इसको नोट कर ले। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं इसका, फिर आप प्रैक्टिस करें, इसके बाकी के सवालों को करें, आंसर कमेंट करें, मुझे सेंड करें, मैं आपके आंसर चेक करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, सबसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 17.7 का चौथा प्रश्न है। इधर वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48, और इधर एफ दे रखा है 42, 30, 50, 22, 8, 5। हमें निकालना माध्यक L बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। ठीक है, तो सबसे पहले n बटा 2 लाना पड़ेगा। n बटा 2 कहाँ से आएगा, n का आधा, n कहाँ से आएगा, यहाँ जो सी एफ आएगी लास्ट में वो। तो पहले 42 एज इट इज, यानी है जैसा का 42 में 30 जोड़े कितने हो जाएंगे 72, 72 में 50 जोड़े कितने हो जाएंगे 122। ठीक है, 122 में 22 जोड़े कितने हो जाएंगे 144, 144 में 8 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 152, 152 में 5 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 157। 42 में 30 जोड़े 72, 72 में 50 जोड़े 122, 122 में 22 जोड़े 144, 144 में 8 जोड़े 152, 152 में 5 जोड़े 157। तो n बराबर आ गया मेरे पास 157 यानी 157। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है n बटा 2, तो n बटा 2 यानी 157 बटा 2। तो इसमें 2 का भाग देना है, 2 का भाग 1 नहीं जाएगा 15 में देंगे, 2 7 है 14, 15 में से 14 गए, बच गया 1, 1 के पास आएगा 7, 2 8 है 16, बच गया कितना 1, 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 1 छोटा है 2 से, तो यहाँ क्या लगेगा पॉइंट और यहाँ क्या लग जाएगा 0, 2 का भाग 10 में जाएगा, 2 पंजे 10। तो हमारे पास n बटा 2 का मान आ गया 78.5। ठीक है, तो n बटा 2 का मान आ गया 78.5, तो लिख देंगे 78.5 से, क्योंकि 78.5 से ठीक बड़ी सी एफ क्या है भैया, 78.5 से ठीक बड़ी सी एफ क्या है 122 है। तो ये क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा अपने पास माध्यक वर्ग बन जाएगा। 16 से 24 वाला जो वर्ग है वो माध्यक वर्ग बन गया। ठीक बड़ी सी एफ 122 है, अतः इसके सामने वाला वर्ग होगा, इसके सामने वाला वर्ग 16 से 24
माध्यक वर्ग होगा। ये क्या होगा? माध्यक वर्ग होगा, यानी जो भी माध्यक आएगा वो कहां से आएगा? 16 से 24 के बीच में। अब हमें फॉर्मूले में वैल्यू चाहिए एल, n/2 CF। तो एल क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग के अंदर से तो लास्ट में एल बराबर कितना है? 16। इसकी निम्न सीमा कितनी हो गई? 16 हो गई। n/2 आपके पास पढ़ाई है, कितना है? 78.5। ठीक है। और h कितना है? माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल तो 16 हो, 24 का अंतराल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि 24 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8। फिर f कितना हो जाएगी? माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 50 है। और CF क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो इससे पहले वाली CF कितनी है? 72 है। CF कितना आ जाएगा? 72। ठीक है। अब मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा, इसको नोट कर ले, फिर मैं इसको एक तरफ से क्लियर करता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। ठीक है। क्लियर कर रहा हूँ इसको। जो मेरे पास वैल्यूज है इनको मैं अभी फॉर्मूले में पुट करके फिर क्लियर कर दूंगा। यानी ये जो मान है वो एल का मान कितना है? 16 है। ठीक है। फिर प्लस 3 में बट्टा लगा देंगे सॉरी। n/2 का मान कितना है? 78.5 है। n/2 का मान कितना हो गया? 78.5 माइनस CF का मान कितना है? 72 है। ठीक है। बटा F का मान कितना है? 50 है। इंटू H का मान कितना है? 8 है। ठीक है। अब मैं इन सबको क्लियर कर रहा हूँ। फॉर्मूले में L बराबर 16 रख दिया, n/2 78.5 रख दिया, CF 72 रख दिया, F कितना रख दिया? 50 रख दिया, और H कितना रख दिया? 8 रख दिया। सारी वैल्यूज पुट कर दिए, रख दिए। अब मैं क्या करूंगा? कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है। 16 प्लस 0.5 में से 72 जाएंगे तो ये बच जाएंगे 6.5। कैसा है? 78.5 में से 72 घटाने हैं, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, दशांश के नीचे दशांश, 5 में से 0 जाएगा 5, पॉइंट का पॉइंट, 8 में से 2 गए 6, 7 में 7 गए 0, तो कितना बचेगा? 6.5 बचेगा। ठीक है। बट्टा में 50 है, जैसा का जैसा है ही है, इंटू 8। ठीक है। अब देखो, मैंने कहा था जब भी आपको पॉइंट वाली मिस्टेक हो तो पॉइंट हटाया, नीचे क्या लग जाएगा? 10। ठीक है। अब ये जो आपको कैलकुलेशन करनी है ना, वो कहाँ करनी है? वो रफली करनी है। ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी सीधी वो लिखनी है, 6.5 बट्टा 50 इंटू 8। हमेशा ध्यान रखें ये प्लस हमेशा बट्टा की सीध में लगाएं, आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो 6.5 इंटू 8 बट्टा 50 की वैल्यू निकालते हैं अपन। तो 6.5 बट्टा 50 इंटू 8, पॉइंट हटाया, नीचे क्या लग जाएगा? 10 लग जाएगा। देखो, अब मैंने आपको कहा था ये 50, इसको क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 10 लिख सकता हूँ। अब इस 5 का भाग देवे इस 65 में। अब ये 65 हो गया, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया, इसलिए 5 एकम 5, 6 में से वो 5 गया, बच गया कितना? 1। इस 5 के बाद जाएगा, कितना हो जाएंगे? 15। 5 का भाग 15 देंगे, 5 3 15। ठीक है। अब यहाँ ऊपर क्या रह गया? 13 8 104, और नीचे 10 और 10 और गुणा होंगे तो कितना जाएंगे? 100। पॉइंट कितनी संख्या बाद लग जाएगा? 1 और 1 2 0, इसलिए 2 संख्या बाद पॉइंट लगेगा। तो ये बन जाएगा 16 प्लस 1.04। 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17.04। यही आपका क्या है? माध्यक। और ये कौन से वर्ग में आ रहा है? 16 से 24 में। आपका आंसर सही है। ये आंसर चेक करने का तरीका है। ठीक है। आपका आंसर आ चुका है, माध्यक हो चुका है। ठीक है। फिर अपन अगली प्रश्नावली करेंगे 17.8, जो कि बहुलक है। बिल्कुल इजी प्रश्नावली है। इसके जो बचे हुए 2 सवाल है वो आप करें, आंसर मेरे को कमेंट करें, मैं आपके आंसर को चेक करूंगा। और रेगुलर साथ साथ पढ़ते जाएं। ठीक है। पीछे रह गए तो फिर वो पीछे रहता, कभी आगे नहीं बढ़ता है।